पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर गैस के बाद महंगी हुई खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली पाइप गैस पीएनजी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ₹1 प्रति एससीएम का किया इजाफा। दिल्ली में रेट ₹36.61 और नोएडा में ₹35.86 हुए। पीएनजी ही नहीं, सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले 8 मार्च को भी 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह दिल्ली में सीएनजी ₹59.51 प्रति किलो हो गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारत ये चुनाव खत्म होते ही जिस ढंग से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में दाम पे इजाफा हुई है, इसमें मान लीजिए कि आग में घी डाल रहे हैं। महंगाई बढ़ी हुई है। लोहिया जयंती पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल, पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। और अगर आप आकलन करेंगे डीजल, पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, आखिरकार वो मुनाफा क्यों कमा रही हैं? पंजाब के परिवहन मंत्री का ऐलान, महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए पंजाब के सीएम मान ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वादा कीता सी कि अज दे दिन एक एंटी करप्शन एक्शन लाइन जिहड़ी है वो जारी किया जाऊगा। एक फोन नंबर एंटी करप्शन एक्शन लाइन है। पंजाब के सीएम भगवंत मान दोपहर 1 बजे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। मान ने ट्विटर पर लिखा, पीएम और गृह मंत्री से मिलने और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। फैसले पर केजरीवाल ने कहा, हार के डर से केंद्र सरकार ने किया फैसला। चुनाव से घबरा गई है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर। यूपी में आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर करीब 2.5 घंटे यूपी के मंत्रिमंडल पर महामंथन। बैठक में योगी, अमित शाह और बीएल संतोष भी शामिल हुए। यूपी में सीएम योगी के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी। कल शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे। योगी की शपथ ग्रहण में 11 राज्यों के सीएम और 5 राज्यों के डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, आईटीसी ग्रुप, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के उद्योगपतियों को भेजा गया न्योता। यूपी में कल नई सरकार के गठन से पहले प्रदेश भर के मंदिरों में होगा पूजन। बड़ी संख्या में साधु संतों को भी दिया गया है निमंत्रण। यूपी में रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी शपथ। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। उत्तराखंड के दोबारा मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिलाई शपथ। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। धामी के साथ 8 विधायक मंत्री बने। सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, चंदन राम दास ने ली मंत्री पद की शपथ। सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं। विधायक गणेश जोशी, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा भी बने कैबिनेट मंत्री। रेखा आर्य पहाड़ी लिबास में शपथ लेने पहुंची तो प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में ली शपथ। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपथ। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। मंच पर उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी में नजर आए।
धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए साधु संत। शपथ से पहले सीएम धामी ने संतों से आशीर्वाद लिया। बिहार में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी विधायकों की संख्या 74 से बढ़कर 77 हुई। हम तो एनडीए से अलग हुए इसलिए छोड़े। उन्होंने आज नॉमिनेशन कर दिया ना अपना। आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए हैं। पहले भी उसी पार्टी पर चुनाव लड़े थे। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत जारी। विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों ने किया प्रदर्शन। निष्पक्ष जांच और परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े। बिहार के अलग अलग जिलों में 40 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। यूपी के बाद अब एमपी में भी अपराधियों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। भोपाल में सीएम शिवराज का ऐलान। मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी। एमपी में सीएम शिवराज सिंह अब बुलडोजर बाबा की तर्ज पर बुलडोजर मामा के नाम से मशहूर हो रहे हैं। भोपाल के कोलार से विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार के चौथे कार्यकाल की दूसरी सालगिरह पर बुलडोजर रखकर मनाया जश्न। आज बीरभूम के रामपुर हाट जाएंगे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। कहा, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी घटनाएं अक्सर राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार में होती रहती हैं। आज बीरभूम जाएंगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। बीजेपी की 5 सदस्यीय समिति करेगी बीरभूम के रामपुर हाट का दौरा। समिति में 4 पूर्व आईपीएस अधिकारी शामिल। बीरभूम हिंसा पर टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज गृहमंत्री अमित शाह से करेगा मुलाकात। बंगाल की बीरभूम हिंसा पर पीएम मोदी का बयान। बोले, जघन्य अपराध करने वालों को सजा मिले। सजा दिलाने में केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। पीड़ितों के साथ मेरी संवेदना। आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा। बीजेपी ने बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। सीएम ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग उठाई। बीरभूम जा रहे बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में जा रही थी टीम। शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की। बीरभूम के रामपुर हाट में तृणमूल नेता भादु शेख की हत्या के बाद 10 घरों को आग लगा दी गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जिंदा जलकर मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, ममता बहन को शर्म करनी चाहिए। जिस तरह वहां लोगों को मारा गया, जलाया गया, वो दिल को दहलाने वाला है। मुझे लगता है ममता बहन को शर्म करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री होकर के और किस प्रकार से उसको मारा गया, जलाया गया गांव के अंदर, ये हृदय विदारक है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, सीएम ने कानून व्यवस्था को घर का नौकर बना लिया है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल में किया था, वही ममता सरकार कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को अपना नौकर बना दिया। जिस तरह से आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने भारतवर्ष के ऊपर, जो
लूट खसोट मचाया था जिस तरह से, वो आज ये कहानी फिर से दोहराई गई बंगाल में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीरभूम हिंसा मामले में संज्ञान लिया। राज्य के डीजीपी और बीरभूम के एसपी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की। बीरभूम हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। ममता सरकार से आज दोपहर तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। गवाहों की सुरक्षा के आदेश दिए। राजस्थान के अलवर में अनुसूचित जाति के एक युवक ने जबरन नाक रगड़वाने का वीडियो वायरल। युवक ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखकर फेसबुक पर लिख दिया था कि जुल्म सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर नहीं हुए, अनुसूचित जाति के लोगों पर भी हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सियासत तेज। संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना पुतिन से की। कहा, ईडी को मिसाइल की तरह दागा जा रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे पर लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। बीजेपी के मुताबिक आदित्य ने 2014 में एक कंपनी खोली थी, लेकिन बाद में उसे हवाला का कारोबार करने वाले शख्स को बेच दिया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। वसई में एक जमीन खरीद में घोटाले का लगा है आरोप। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला से दूसरी बार पूछताछ की। गैर कानूनी तरीके से शिवसेना, संजय राउत और दूसरे नेताओं के फोन टैप करने का आरोप। मुंबई के वसई में कंटेनर से बाइक सवार की टक्कर के बाद बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने कंटेनर चालक पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाई मांग। कम्युनिटी किचन और मिड डे मील शुरू करे सरकार। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को गति देने के लिए 250 कानून निरस्त किए गए। 137 कानूनों में संशोधन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। भारत ने निर्यात के क्षेत्र में बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार $400 बिलियन का निर्यात हुआ। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का शानदार पड़ाव बताया। किसानों, बुनकरों और एमएसएमई सेक्टर के लोगों को दी बधाई। श्रीनगर के रेनाबारी इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। 2 पुलिसकर्मी घायल। श्रीनगर में पुलिस ने आतंकियों के 4 मददगारों को पकड़ा। 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। कोरोना पाबंदियों को लेकर अहम फैसला। 31 मार्च से कोरोना काल में लगी पाबंदियां पूरे देश में खत्म होंगी। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेगी। यूपी के कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत। सीएम योगी ने डीएम और सीएमओ को दिए जांच के आदेश। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने फिर भरे हुंकार। कहा, किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री का दावा, 25 मार्च को भी पीएम बने रहेंगे इमरान। पाकिस्तान के संसद में कल इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 28 मार्च को वोटिंग संभव। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले पीएमएलएन का लॉन्ग मार्च आज से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव से भागने वाला चूहा कहा। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज। इमरान की पार्टी में बगावत। कुर्सी पर खतरे के बीच इमरान ने मंत्रियों और पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई। राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान डे की परेड में पीएम इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा ने मिलाए हाथ। पाकिस्तान में मौजूदा राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ी वजह सेना और इमरान खान के बीच खराब रिश्ते को माना जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर चुनाव आयोग ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।